बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ तारिक और आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे शख्स पे बात करूंगा जिसके पास ज़िंदगी के कुछ दिन रह जाते हैं। डॉक्टर उससे बताते हैं कि अब तुम इस दुनिया में कुछ दिनों के मेहमान हो, लेकिन वो शख्स मायूस नहीं होता है और हिम्मत नहीं हारता है, और जो दिन उसके पास रह जाते हैं वो उन दिनों में एक गोल सेलेक्ट करता है और उसको अचीव करने के लिए स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देता है, और मरने से पहले वो उस गोल को अचीव करता है और एक बड़ा कारनामा करके जाता है। और आज की इस वीडियो में हम उसके उस गोल पे बात करेंगे, हम उसके उस बड़े कारनामे पे बात करेंगे, हम इस पे बात करेंगे कि उसने मरने से पहले आराम नहीं किया, काम किया। काम क्यों किया, इस पे बात करेंगे। ये जो शख्स था ये था टेरी फोक्स। टेरी फोक्स कनाडा में रहता था। ये ऑलमोस्ट 1951 ईस्वी की इसकी डेट ऑफ बर्थ है एंड 1981 ईस्वी की इसकी डेट ऑफ डेथ है। ऑलमोस्ट 23-24 ईयर्स की एज में दुनिया से रुखसत हुआ है। तो एक दफ़ा टेरी फोक्स का एक एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में इसको ना जॉइंट में एक चोट लगती है, लेकिन ये उसको सीरियस नहीं लेता है और इसको इग्नोर कर देता है। और वक्त के साथ वो जो पेन है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। एक दफ़ा वो शदीद बढ़ जाती है और फिर ये इसका चेकअप करवाता है, और जब डॉक्टर इसका चेकअप करते हैं तो डॉक्टर इसे बताते हैं कि अब तुम्हें एक कैंसर हो गया है। इसको ज़िंदगी का इसको ना एक झटका लगता है 440 वाट का। यहाँ से एक लेसन मिलता है कि लाइफ में कभी भी आपको चोट लग जाए या आपको पेन हो रही हो तो उसको सीरियस लिया करें, उसको इग्नोर मत किया करें। टेरी फोक्स ने इग्नोर किया, उसको कैंसर हो गया। तो डॉक्टर ने उसे बताया कि तुम्हें कैंसर हो गया। उसको ज़िंदगी का पहला झटका लगा। उसके बाद डॉक्टर ने उसे बताया कि अब तुम्हारे पास 143 डेज रह गए। 143 डेज के बाद उन्हें मर जाना है। उसकी ज़िंदगी का दूसरा झटका। फिर उस कैंसर की वजह से उसकी एक टांग काट दी जाती है और एक टांग काट कर उसकी जगह एक रॉड लगा दी जाता है और नीचे शूज़ लगा दिए जाते हैं। ये इसकी ज़िंदगी का तीसरा झटका था। पहले उसको डॉक्टर ने बताया कैंसर हो गया, फिर उसको बताया कि आप तुम्हारे पास 143 डेज रहेगी, इसके बाद तुमने मर जाना है। फिर उस कैंसर की वजह से उसकी एक टांग काट दी जाती है। तो अगर इन तीन सिचुएशंस में से हमारे साथ एक भी हो जाए तो हम क्या करेंगे? हमारे यहाँ मैक्सिमम लोग हिम्मत हार के बैठ जाएंगे। तो टेरी फोक्स के साथ जो तीनों सिचुएशन हुई हैं, तो टेरी फोक्स भी हिम्मत हार के बैठा हुआ था। तो बैठा हुआ था और लोगों को देख रहा था। जो कैंसर के पेशेंट थे वो उसके सामने ही उन लोगों की डेथ हो रही थी और ये उनको देख रहा था, मायूस होकर बैठा हुआ था। तो अचानक इसकी एक नज़र से एक आर्टिकल गुजरता है। इस आर्टिकल को पढ़ता है। उस आर्टिकल में एक बड़ी मोटिवेशनल एक स्टोरी होती है। एक शख्स के बारे में पढ़ रहा होता है, उसमें ना इसकी और उसकी सिचुएशन बिल्कुल सेम होती है। ये भी माजूर होता है और वो भी माजूर होता था, लेकिन वो माजूर होने की के बावजूद भी दुनिया में एक बड़ा कारनामा करके जाता है। तो वहाँ से ही टेरी फोक्स की जो लाइफ है वो चेंज होती है। टेरी फोक्स कहता है कि यार, अगर ये माजूर शख्स अपनी लाइफ में कुछ कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यहाँ से टेरी फोक्स की जो लाइफ है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। इसके बाद वो एक गोल सेट करता है और उसको अचीव करने के लिए स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद ये पूरे कनाडा में पैदल चलना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि दौड़ना शुरू कर देता है। जहाँ से स्टार्टिंग में गुजरता था लोग इसके ऊपर हंसते थे, इसका मजाक उड़ाते थे कि यार ये पागल हो गया है, एक टांग है नहीं, ये दूसरी टांग है और दूसरी टांग पे इतना वेट डाल के ये भाग रहा है। लोग उसको पागल कह रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये बस भागता जा रहा था, भागता जा रहा था, भागता जा रहा था। बीच में आंधी आई, तूफान आए, बारिशें हुई, लेकिन ये रुका नहीं। यहाँ तक इसके शूज़ फट गए, ये फिर भी नहीं रुका। भागता जा रहा था, भागता जा रहा था। एक दिन में ये 42 किलोमीटर का फासला तय करता था और 143 डेज में इसने मरने से पहले 5373 किलोमीटर का फासला तय किया। अभी सोचने की बात है कि इसने इतना ज़्यादा फासला क्यों तय किया। इसने ये सोचा कि यार देखिए, मैं तो मार रहा हूँ, क्यों ना कैंसर के पेशेंट के लिए कुछ चैरिटी इकट्ठी कर ली जाए। ये कैंसर के पेशेंट के लिए एक रिसर्च सेंटर खोलना चाहता था। इसने लोगों से चैरिटी इकट्ठा करना शुरू कर दी और मरने से पहले ये मिलियन के लिहाज से डॉलर्स इकट्ठे करता है और मरने से पहले लोगों की हेल्प करके जाता है।
लोगों की हेल्प करता है, कैंसर के पेशेंट की हेल्प करता है, उनके लिए एक रिसर्च सेंटर ये खोलना चाहता था, लोगों की हेल्प करके जाता है। स्टार्टिंग में जहाँ से ये गुजरता था लोग उसके ऊपर हंसते थे, और लास्ट टाइम में जहाँ से ये गुजरता था वहाँ पर लोग पहले से आके खड़े हो जाते थे कि यार यहाँ से अब टेरी फॉक्स गुजरेगा, टेरी फॉक्स से मिलेंगे, टेरी फॉक्स की हेल्प करेंगे। तो ये इसकी स्टोरी थी, एक मोटिवेशनल स्टोरी थी। आपके साथ इस स्टोरी को शेयर करने का मेरा मकसद ये है, मेरे 3 रीजंस हैं इस स्टोरी को आपके साथ शेयर करने के। फर्स्ट रीज़न, देखें, अगर हम टेरी फॉक्स को खुद के साथ कंपेयर करें तो हम टेरी फॉक्स से 1000 गुना बेहतर हैं। टेरी फॉक्स को कैंसर था, 143 डेज रह गए थे और उसकी एक टांग काट दी गई थी। तो ये तीनों सिचुएशंस हमारे साथ नहीं है। अगर हम कंपेयर करें तो हम टेरी फॉक्स से 100 गुना बेहतर हैं। टेरी फॉक्स ने एक माजूर के साथ खुद को कंपेयर किया और टेरी फॉक्स की जो लाइफ है वो चेंज होगी। एक माजूर के साथ, वो माजूर था और ये खुद भी माजूर था, इसने खुद को उसके साथ कंपेयर किया और इसकी ज़िंदगी चेंज होगी। क्या अगर ये माजूर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? और हम तो ठीक ठाक हैं। अगर हम टेरी फॉक्स के साथ खुद को कंपेयर करें कि यार ये जो माजूर है ये कर सकता है, इसकी एक टांग नहीं है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये आपने खुद के साथ क्वेश्चन करना है। फर्स्ट रीज़न मेरा ये था। सेकंड रीज़न, अगर हम टेरी फॉक्स की लाइफ को स्टडी करें तो ऑलमोस्ट 22 ईयर्स की एज में ऑलमोस्ट उसको कैंसर होता है। इससे पीछे उसकी कोई लाइफ की कुछ खास स्ट्रगल नहीं है। जब उसको कैंसर होता है और डॉक्टर उसको बताते हैं कि अब तुम्हारे पास 143 डेज रह गए, जब उसको पता चलता है कि यार अब मेरे पास 143 डेज रह गए हैं, इसके बाद मैंने मर जाना है, उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। देखिए, अगर इंसान को पता चल जाए कि मैंने फलां टाइम में मरना है, वाकई इंसान की लाइफ चेंज हो जाए। इस दुनिया की जो हिस्ट्री है ये उन्हीं लोगों ने चेंज किया जिनका इस चीज़ पे ईमान था कि यार हम दुनिया में आए हैं तो हमने दुनिया से जाना भी है। इस चीज़ पे ईमान रखा करे। क्या कहते हैं, टेरी फॉक्स को पता चल गया था मैंने मर जाना है, तो उसने इसके लिए फिर स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। अगर हमें पता चल जाए कि यार ये जो मौत का डर होता है ये बड़ा मज़े का होता है। जब इंसान को पता चल जाए कि यार अगर हमने फलां तारीख को मर जाना है, अब हमारे पास 24 आवर्स है, तो क्यों कह रहे वो 24 आवर जो है वो उसके लिए 1 साल बन जाते हैं। तो अपनी ज़िंदगी का हर दिन इस तरह जिया करें कि आपका ये जो दिन है ये आखिरी दिन है। तो देखिए, आप ये 24 आवर्स में आप वो करेंगे जो आप सारी ज़िंदगी नहीं कर सकते। एक बड़ा एक मोटिवेशनल एक डायलॉग है कि ज़िंदा रहने के लिए 100 साल जीने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक दिन में ऐसा काम करो कि आपको लोग 100 साल ज़िंदा रखें। तो सेकेंड रीज़न मेरा ये था कि आपने हर दिन ऐसे जीना है कि आपका ये आखिरी दिन है। थर्ड रीज़न ये है कि जब टेरी फॉक्स ने अपनी लाइफ में गोल को सिलेक्ट किया कि यार अब मैंने 143 डेज में कुछ करके जाना है, दुनिया में कुछ करके जाना है, कुछ खास करके जाना है, तो उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो ये जो गोल होता है ना, आप भी अपनी लाइफ में एक गोल्स को सिलेक्ट करें। जब टेरी फॉक्स भाग रहा था लोग उसके ऊपर हंस रहे थे, लेकिन टेरी फॉक्स को कोई फ़र्क नहीं पा रहा था। इंसान जो है कभी भी अपने मकसद के लिए काम नहीं करता है, बल्कि इंसान का जो मकसद होता है वो खुद उससे काम करवाता है। टेरी फॉक्स अपने मकसद के लिए नहीं भाग रहा था, बल्कि उसका जो मकसद था वो उसको खुद ब खुद भगा रहा था। तो अपनी लाइफ में एक मकसद चूज़ करें, एक डिज़ायर को चूज़ करें, अपनी ज़िंदगी को एक मकसद दें। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है एक मकसद के लिए, दुनिया में भेजा है एक मकसद के लिए। तो अपनी ज़िंदगी को एक मकसद है तो आपकी लाइफ भी टेरी फॉक्स की तरह चेंज हो जाएगी। तो ये 3 रीज़न्स थे इस स्टोरी को आपके साथ शेयर करने के। लास्ट में मैं आपको यही कहूँगा कि इंसान की जो पहचान है वो 2 कामों से बनती है, 2 वजह से बनती है। एक उसकी पर्सनैलिटी की वजह से और दूसरा उसके काम की वजह से। और इंसान की जो असल पहचान है वो उसके काम की वजह से बनती है। इंसान काम ही इस दुनिया में छोड़ कर जाता है। तो अपनी ज़िंदगी को एक मकसद दें। अगर आपने मकसद वाली ज़िंदगी ना गुजारी तो ना आपके आने से दुनिया में फ़र्क पड़ा था, ना जाने से फ़र्क पड़ेगा। अगर मकसद वाली ज़िंदगी गुजारेंगे तो टेरी फॉक्स की तरह शान से दुनिया से रुखसत होंगे, अब्दुस्तार ईदी की तरह 19 तोपों की सलामी के साथ दुनिया से जाएंगे। तो अपनी ज़िंदगी को प्लीज़ एक मकसद दीजिएगा। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।